एक बार की बात है, परीक्षित को अकाल मृत्यु से मरने का श्राप मिला और सुखदेव जी परीक्षित को कथा सुना रहे थे। ये बात देवताओं को पता चली कि सुखदेव जी परीक्षित को कथा सुना रहे हैं, तो देवताओं ने क्या किया मालूम है? बोले अमृत का कलश लिया और लेकर के सुखदेव जी के पास चले। सुखदेव जी ने देवताओं का स्वागत किया, बहुत अच्छा हुआ आप यहाँ पर आए, पधारिए, आसन दिया, लेकिन आपके आने का कारण हमें पता नहीं है। देवताओं ने कहा महाराज हमने सुना है परीक्षित को श्राप लगा है, अकाल मृत्यु होने वाली है, अब परीक्षित जैसे राजा को तो हमेशा के लिए जीवित रहना चाहिए, इसलिए हम अमृत लेकर आए। सुखदेव जी बोले ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम देवता लोग सहजता में किसी के ऊपर कृपा नहीं करते, आज इतनी प्रसन्नता क्यों? बोले नहीं बात में कुछ नहीं है, बस इतना है ये अमृत हम परीक्षित को पिला देंगे तो इसे मृत्यु के भय से अभय हो जाएगा, इसे मृत्यु का भय नहीं रहेगा, और ये जो भागवत का अमृत है ना ये हमें पिला दिया। सुखदेव जी बोले अरे ठगिया हम जानते थे। सुर नर मन सब की यह सुर नर मन सुर नर मन सब सुखदेव जी बोले मैं जानता था देवता लोग बिना स्वार्थ के किसी से प्रेम नहीं करते, लेकिन एक बार भी तुमने मन में विचार किया क्व स्वधा क्व कथालोके क्व काच क्व मढ़र्मः। सुखदेव जी देवताओं से बोला तुमने मन में विचार किया कहाँ ये स्वर्ग का अमृत और कहाँ ये भागवत रूपी अमृत? आप एक मणि की तुलना एक कांच के टुकड़े से करना चाहते हो, चले जाओ यहाँ, चले जाओ। हाँ अगर आप प्रपाशु बनकर आते, प्रपाशा वयम सर्वे, तो मैं तुम्हें कथा सुनाता, लेकिन अदला बदली बा सौदा में ठाकुर जी नहीं मिलते हैं। देवता बेचारे चले गए, अब जाएं कहाँ? अपने पिता ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी के पास जाकर के चरणों में प्रणाम किया और कहने लगे प्रभु राज्ञो मोक्षम तथा वीक्ष पुराधातीप विस्मितः। आप एक बात बताइए पितामह ये भागवत क्या है? देवता ब्रह्मा जी से पूछ रहे हैं ये भागवत क्या है? सुखदेव जी परीक्षित को भागवत सुना रहे थे, हम वहां सुनने के लिए गए, अभक्त समझ करके सुखदेव जी ने हमको वहां से भगा दिया। आखिर इसमें भागवत में है क्या? तो सुनो, ब्रह्मा जी ने अपने मन की तराजू बनाई, सत्यलोके तुलावधाम मन की तराजू बनाई, तराजू के दो पल्ले, एक पल्ले में संसार के जितने भी वेद शास्त्र हैं सबको रख लिया, चारों वेदों को रखा, 18 प्राण को रखा, 6 शास्त्रों को रखा, 100 प्रकार के उपनिषदों को रखा, और एक पल्ले में केवल भागवत। अब देखो पल्ला तो वही रुकेगा जिसमें वजन ज्यादा। जैसे ही भागवत जिस पल्ले में भागवत को विराजमान किया, भागवत का पल्ला नीचे को झुक गया और समस्त वेद उपनिषदों का पल्ला ऊपर को गया। बोलिए भागवत भगवान की
ब्रह्मा जी ने नेत्र बंद करके देखा तो देवताओं से कहा, रे पगलो, तुमने भागवत को कोई पोथी समझ लिया? भागवत कोई किताब नहीं है। भागवत तो साक्षात कृष्ण ही वही, राधा कृष्ण की वांगमयी प्रतिमूर्ति का नाम ही भागवत है। जो राधा है वही कृष्ण है और जो कृष्ण है वही राधा है। इसलिए भागवत को कभी किताब या कोई पोथी या शास्त्र समझने का प्रयास नहीं करें। तो साक्षात कृष्ण विग्रह है।